मंगल आशीर्वाद गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज। समाधिस्थ जैनाचार्य श्री तरुण सागर जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक कड़वे प्रवचन पर आधारित एक नवीन प्रयोग, कड़वे प्रवचन यथार्थ। पावन प्रेरणा चुल्लक श्री परवी सागर जी महाराज। एक बूढ़े नाविक के साथ नाव में एक अंग्रेजी भाषा का बड़ा प्रोफेसर बैठा था। साहित्यिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के घमंड से भरकर उसने नाविक से पूछा, क्या तुमने कभी व्याकरण सीखी है? बूढ़े नाविक ने कांपती आवाज में कहा, नहीं साहब, मैंने नहीं सीखी। कटाक्ष के साथ प्रोफेसर ने कहा, तब तो तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर हंसने लगा, बार बार मौका देखकर, कभी उसकी हालत का तो कभी उसकी उम्र का, उसकी किसी न किसी बात का उपहास करता। बूढ़ा नाविक ना तो संत था और ना सहनशील। प्रोफेसर के अभद्र वचनों से वह व्याकुल हो उठा, पर शांत रहा। अचानक नाव एक भंवर में फंस गई और बूढ़ा नाविक उसे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकाल पाया, इस भय से कि नाव डूब जाएगी। नाविक उफनती लहरों के शोर में चिल्लाया, हे प्रोफेसर, तुम्हें तैरना आता है क्या? अंग्रेजी प्रोफेसर ने तिरस्कार से उत्तर दिया, नहीं, अरे भाई, मुझे तैरना नहीं आता। मैंने ऐसे बेकार के कामों में समय बर्बाद नहीं किया है। बूढ़ा नाविक संकट में भी मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब यह नाव भंवर की लहरों में डूबने जा रही है और तुम हो कि जिसने तैरना ना सीखकर अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम अपने घमंड के साथ डूबने वाले हो। यह कहकर बूढ़ा नाविक नाव से कूद गया। वो चाहता तो प्रोफेसर को बचा सकता था, अतः प्रोफेसर अपने घमंड, ज्ञान और उपहास के साथ डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज ने अपने कड़वे प्रवचनों में कहा और लिखा है कि बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ करना है वह आज, अभी और इसी वक्त कर लो। कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है।